बच्चों आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 18 जो ट्रांजिशन मेटल बनता है ना, उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ 1 से। जी तो कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट। देखें जो ट्रांजिशन एलिमेंट की फ़र्स्ट रो है कहाँ से कहाँ तक, टाइटेनियम से कॉपर तक, इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी गलत है। सो आपने बी ऑप्शन ठीक करना है, दे आर टिपिकली सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये गलत है क्योंकि बच्चे सही बात क्या है कि वो टिपिकली हार्ड होते हैं, ज़्यादातर हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो लिहाजा ये बात गलत है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक है। ओके जी, तो बच्चे देखें दूसरा एमसीक्यूज़, द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू बिहेव एज कैटलिस्ट इज़ प्राइमरीली लिंक्ड टू विच ऑफ देयर प्रॉपर्टी। देखिए ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करते हैं, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। राइट ऑप्शन इज़ द बी ऑप्शन, देयर एबिलिटी टू ईजिली चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। बात को समझिएगा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ईजिली चेंज कर लेते हैं। जैसा कि Fe2 पॉजिटिव की Fe यानी आयरन 2 पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है और 3 पॉजिटिव की शक्ल में भी एग्जिस्ट करता है। यही प्रॉपर्टी की वजह से यानी फ़ौरन से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेना, ये उनको अच्छा कैटलिस्ट बनाती है, यानी बिहेव एज कैटलिस्ट, इससे वो एज आ कैटलिस्ट काम कर सकते हैं। ओके जी, MCQ 3 देखते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D ट्रांजिशन मेटल। देखें जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, ऐसा क्यों बच्चे। राइट ऑप्शन है कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 3D एंड 4s सबशेल। तो देखें 3D और 4s के सबशेल, दोनों सबशेल की एनर्जी एक दूसरे के कंपेरेबल होती है, लिहाजा दोनों में से कभी 3D में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है और कभी 4s में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट जगह से निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगी, वेरिएबल या डिफरेंट आएगी। जी तो बच्चे MCQ 4 देखते हैं। विच आयनिक कॉन्फ़िगरेशन represents a metal that lost only its 4s इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है जिसने अपने सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ज़ाया कर दिया। तो बच्चे आप ऑप्शन सी को ठीक करेंगे। इसकी रीज़न क्या है, देखिए इसमें आखिर में लिखा हुआ है 3d6 और उसके बाद आता है 4s, और 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गए तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाता है, जो कि आया हुआ है। इट मीन 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। तो यही तो पूछा गया कि 4s के इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर चुका है ना, वो कौन सा मेटल है, ठीक है। तो हमारे पास वो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव वाला है। ओके जी, MCQ 5 देखें। इन द कॉम्प्लेक्स साइन, ये जो कॉम्प्लेक्स साइन है ना, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, यहाँ पर Fe यानी आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल है। इसका आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। बेटे देखें ये मेटल है यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और साथ में ये जो CN6 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इसका नाम होता है लिगेंड्स। और लिगेंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स साइन में सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बाहर नेगेटिव स्पीशीज़ को बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। और CN नेगेटिव होता है ना, तो ये 6 है, और ये जो नंबर होता है लिगेंड का यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। लिहाजा CN के साथ 6 लिखा हुआ है, तो यही क्या है, इस कॉम्प्लेक्स आइन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। ओके, MCQ 6 देख लेते हैं। कहता है द कलर डिस्प्लेड बाय ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल हमें कलर डिस्प्ले करते हैं, कलर शो करते हैं, इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग बिटवीन d ऑर्बिटल। और ये क्यों कलर शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करते हैं d ऑर्बिटल्स के दरमियान। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड, और इन इलेक्ट्रॉन्स का d ऑर्बिटल्स के दरमियान मूव करना क्या कहलाता है बच्चे, d ट्रांजिशन। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि d ऑर्बिटल्स के दरमियान वो मूव करते हैं और एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो हमें कलर डिस्प्ले किया जाता है। जी तो बच्चे 7वां MCQ देख लें। एडिंग एक्सेस अमोनिया टू पिंक, ये वाला कंपाउंड ये पिंक कलर का होता है, इसमें आपने ना एक्सेस अमोनिया, काफ़ी ज़्यादा अमोनिया ऐड कर दिया, गिव्स अ येलो सोल्यूशन। तो बेटा सोल्यूशन येलो हो गया जब आप अमोनिया ऐड करते हैं, ठीक है। पिंक से कंपाउंड पिंक है, आइन पिंक है, और उससे येलो सोल्यूशन हो गया।
सो व्हाट अदर चेंजेस अक्कर बिसाइड कलर चेंज, कहता है कलर चेंज के अलावा क्या चेंज हो रहा है। तो आप सी ऑप्शन डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड डेल्टा ई चेंजेस, इसको ठीक करेंगे, क्योंकि जब अमोनिया ऐड किया जाता है ना तो यहाँ पे जो H2O वाटर है ना बेसिकली ये लिगेंड है, नेगेटिव होता है और सेंटर मेटल के इर्द गिर्द सराउंड करता है, ठीक है। अमोनिया इस वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना तो ये डेल्टा ई को चेंज कर देता है और इस चेंज की वजह से कलर चेंज हो जाता है। ओके बच्चे, MCQs 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ डिफरेंट ज्योमेट्री देन अदर, सब की ज्योमेट्री सेम होगी, एक की डिफरेंट होगी, तो वो कौन सा है। आप ऑप्शन ए ठीक करेंगे, क्योंकि इसमें ये जो सेंटर कॉपर है और उसके बाहर ये जो Cl लिगेंड है ये 4 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। जबकि बाकी सब में 6 लिगेंड्स हैं, जैसा कि यहाँ पे H2O एक लिगेंड है 4 हैं और OH 2 हैं, तो 4 और 2 6 लिगेंड होंगे। और याद रखिएगा जिसके 6 लिगेंड हों उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टा, ओके, सो ऑक्टाहेड्रल होती है। अब आप कहेंगे 6 हैं तो हेक्सा नहीं होगी, बच्चे 6 लिगेंड्स हैं लेकिन जब उससे कम्प्लेक्स बनता है, उसकी जब ज्योमेट्री बनती है तो वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टा मीन 8, हेड्रल मीन फेसिस या साइड, उस स्ट्रक्चर के अंदर 8 साइड होती हैं। अब आप नीचे वाले सी ऑप्शन को देखें, यहाँ पर H2O वाटर लिगेंड है, कितने हैं 6, ज्योमेट्री क्या होगी, अगेन ऑक्टाहेड्रल होगी। यहाँ पर अमोनिया NH3 4 हैं और वाटर H2O 2 हैं, तो फिर 6 हो गए लिगेंड, तो ऑक्टाहेड्रल होगी, लिहाजा पहला ऑप्शन है टेट्राहेड्रल जिसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है बाकियों से। ओके, MCQs 9 देखें। विच या वट ज्योमेट्री इज़ टिपिकल व्हेन CO2 पॉजिटिव रिएक्ट विद 6 मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड, कहता है जब ये वाला सेंट्रल मेटल 6 यानी 6 लिगेंड से रिएक्ट करता है तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है। तो अभी बता के हटाऊँ, जब 6 से रिएक्शन होता है तो ऑक्टाहेड्रल बनती है, तो ऑक्टाहेड्रल इज़ द राइट ऑप्शन। 10वां और लास्ट वाला MCQs, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर करेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्या डेफिनेशन होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ना रोटेट करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक। अब वो लाइट को 2 तरह से रोटेट कर सकते हैं, तो कहता है द आइसोमर दैट रोटेट्स लाइट टू द राइट साइड, टू द राइट, तो कुछ आइसोमर्स लाइट को राइट साइड पे रोटेट करते हैं और कुछ लेफ़्ट साइड पे। तो बच्चे जो राइट साइड पे रोटेट करते हैं उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव, याद रखिएगा। आपसे राइट पूछा गया तो सी ऑप्शन ठीक है, अगर वो राइट की बजाय लेफ़्ट लिख दें तो होता लिवो रोटेटरी नेगेटिव, लेकिन अब के केस में हमारे पास क्या है, राइट साइड पे लाइट को रोटेट कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी पॉजिटिव होगा।